दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 13 ऐसे पावरफुल शॉर्टकट जिनका यूज करके आप किसी भी टेबल को ऑटोमेटिकली ही जनरेट कर पाएंगे बिना किसी भी तरीके से माउस को यूज करे हुए। तो किस तरीके से हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सभी 13 के 13 शॉर्टकट, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, हमने अपने पास सिंपल सी बहुत ही बेसिक एक टेबल बनाई है जिसमें हमारे पास आइटम है, रेट है, क्वांटिटी है और उसका अमाउंट है। अब हम इस वाली टेबल को बिल्कुल शॉर्टकट के द्वारा ही पूरी की पूरी जनरेट करेंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको वॉच करना है। देखिए, अब हम सबसे पहले आए आइटम पर। अब हमारे पास जो हमने टेबल बनाई है ये किस चीज़ के लिए बनाई है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एक रो को इंसर्ट करना है। अब रो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आपको Alt I और R प्रेस करना है। तो देखिए आपके सामने एक रो यहाँ पर इंसर्ट होके आ चुकी है। अब इन सभी की सभी रोज को हमें एक करना है, यानी कि हमें मर्ज करना है। तो हमने इन सभी की सभी रोज को सिलेक्ट कर लिया और रोज को मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Alt H M C। तो हम Alt H M C प्रेस करेंगे और देखिए पूरी की पूरी रो हमारी यहाँ पर मर्ज हो गई। अब हमें जो भी हमारी हेडिंग रखनी है वो हम हेडिंग यहाँ पर अपनी रख देते हैं। तो हम यहाँ पे कैप लॉक को ऑन करके हम यहाँ लिख रहे हैं सेल रिकॉर्ड टेबल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वे है। हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी सेल रिकॉर्ड टेबल। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ऊपर अपनी हेडिंग बनाई है, अब हमें इस हेडिंग के अंदर डालना है कलर। अब इसके अंदर कलर डालने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम Alt H और H दबाएंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर फिल कलर कमांड यहाँ पर खुल चुकी है। अब आपको जो भी इसके बॉर्डर के अंदर कलर देना है, यानी जो भी आपको सेल के अंदर कलर रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ एक रेड कलर। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया और एंटर। अब हमारे बॉर्डर के अंदर, यानी जो हमारा रो है उसके अंदर हमने कलर डाल दिया। अब हमें यहाँ पर चेंज करना है इसके फॉन्ट के कलर को। तो फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी कमांड है इसके लिए भी, Alt H और यहाँ पे आप दबा देंगे FC कमांड। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट कलर आ गया, मैंने इसको वाइट कर दिया एंड एंटर। फॉन्ट को थोड़ा सा डार्क करना है तो हम Ctrl B दबा देंगे और हमारा जो फॉन्ट है ये यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसे हमें नीचे वाली पूरी की पूरी रो में कलर डालना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और Alt H यहाँ पर दबा देते हैं और इसके भी बैकग्राउंड के अंदर कोई भी एक कलर यहाँ से हम फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लू ले रहा हूँ और Alt H FC कमांड दबाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके टेक्स्ट के अंदर भी कोई एक कलर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। Ctrl B दबाता हूँ तो इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे कलर डल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर डालने से पहले हम यहाँ पर जो नीचे के ये सेल हैं, जो ग्रांड टोटल है, इसको भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट वाले सेल को छोड़ के कुल इतना हिस्से को, और हम इस वाले एरिया को भी यहाँ पर हम मर्ज कर देते हैं। तो इसके लिए हम फिर से वही Alt H M C ये हमने कमांड दबा दी। अब हमारे पास जो ग्रांड टोटल आ रहा है, ग्रांड टोटल को हमें राइट हैंड पर रखना है। तो हम यहाँ दबाएंगे Alt H A R। तो हमने इसको राइट में कर दिया, Ctrl B से बोल्ड कर दिया। और अब हम इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने पास। तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल सा है, या तो आप Ctrl A दबा दीजिए, पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर पूरे के अंदर बॉर्डर डालना है। तो हम इसमें बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, Alt H B A। तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर हमें अप्लाई करना है अपना ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली Alt और इक्वल टू बटन को दबाएंगे। तो आप देखिए आपका यहाँ पर टोटल आ गया और आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका ग्रांड टोटल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो ये रुपये लिखे हुए हैं इनको हमें यहाँ पर दिखाना है अपनी इंडियन करेंसी के अंदर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम शिफ्ट को होल्ड करते हैं और एरो डाउन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब हमें इन सभी को अपनी इंडियन करेंसी के सिंबल के साथ दिखाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दबाएंगे Ctrl Shift और डॉलर के सिंबल को। तो आप देखेंगे हमारी इंडियन करेंसी के अंदर ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सेल को आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसके सेल को यहाँ बड़ा कर दीजिए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और हम इस वाले पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl Shift और फिर से डॉलर के सिंबल को दबाते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लग के आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक सीट है और हमने यहाँ पर इसमें नाम लिखे हैं काफ़ी सारे, तो हम इन सभी नामों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या है, ये सीट तो हमारी छोटी सी है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 यहाँ पर अगर डेटा हो और हमें अगर उस डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करना हो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट,
यानी कि हमें पहले ए वाली सीरीज के नाम आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट एच एस और एस, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कमांड को अप्लाई कर देंगे एंड शॉर्ट। तो देखिए हमारे जो नाम है वो सभी हमारे अल्फाबेटिकली यहाँ पर सेट होके आ गए। इसके बाद अगर आपको टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर रखा है और आप चाहते हैं कि इस टेबल के ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एल की को प्रेस करिए, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपके पास फिल्टर यहाँ पर अप्लाई होके आ चुके हैं। और अगर आप फिल्टर को हटाना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, तो फिल्टर आपके हट जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगली कमांड की। तो अगली कमांड है हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारे पास यहाँ पे आइटम्स हैं और हमने आइटम के साथ साथ अमाउंट को भी सिलेक्ट कर रखा है कंट्रोल दबा के, और हम अगर इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड में ऑल्ट F1 की को प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक चार्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। इस चार्ट को आप जहाँ चाहें वहाँ उठा के रख सकते हैं। इसके साइज को भी अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से आप इसको कलरफुल दे सकते हैं एंड ओके। और अगर आप इसके चार्ट की स्टाइल को भी बदलना चाहें तो आप चेंज चार्ट पर ही आइए, यहाँ पे आपको लाइन चार्ट मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा। तो देखिए जैसे ही पाई चार्ट आ रहा है मैंने इस पर क्लिक किया एंड ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पाई चार्ट भी आ गया। और अगर आपने कोई भी एक चार्ट बना रखा है और उस चार्ट की अगर आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल डी की को प्रेस करिए और आप देखेंगे हमारे पास इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बनके आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार देंगे उतनी जल्दी हम अपनी नई सीरीज को लॉन्च कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट की। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।